शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आज सबसे पहले बात करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री की, जिनकी सनातन एकता यात्रा लगातार जारी है, जिसका आज तीसरा दिन है। आइए, धार्मिक यात्रा दिल्ली के छतरपुर मंदिर से वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के लिए निकली है और आज फरीदाबाद से बल्लभगढ़ मंडी की ओर बढ़ रही है। कल फरीदाबाद में यात्रा का रात्रि विश्राम हुआ, सत्संग और प्रवचन हुआ और अभी यह यात्रा बल्लभगढ़ मंडी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ रही है। इस यात्रा में धार्मिक श्रद्धा और देशभक्ति के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पदयात्रा में भक्ति के अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कोई हनुमान जी की गदा लेकर चल रहा है तो कोई भारत माता की शान तिरंगा लेकर भक्ति में सराबोर दिख रहा है। वहीं रामलला के वेश में भी एक बालिका इस यात्रा में शामिल है। बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातन एकता यात्रा पर निकले तो उन्हें तमाम बड़ी हस्तियों का समर्थन भी मिलने लगा। इस पदयात्रा में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बड़ी संख्या भक्त चल रहे हैं। 10 दिनों की इस पदयात्रा में दिल्ली से वृंदावन तक करीब 170 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। 16 नवंबर को बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर इस यात्रा का समापन होगा। दिल्ली, हरियाणा और यूपी से होकर गुजरने वाली इस पदयात्रा में बागेश्वर सरकार सामाजिक समरसता का संदेश दे रहे हैं। और अब चलते हैं, रुक करते हैं सीधे सनातन एकता पदयात्रा का, जिसमें हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया लगातार बाबा बागेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं। यात्रा का आज बल्लभगढ़ में पड़ाव है। मनीष, आज यात्रा का तीसरा दिन, आज क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है बल्लभगढ़ में? देखिए, हर रोज हर घंटे एक नई तस्वीर है। बल्लभगढ़ में जहां पर लंच किया गया, उसके आगे की यात्रा शुरू हो चुकी है, यानी कि पहला पड़ाव आज के दिन का पार हो चुका है। और आप देखिए कि रास्ते में लोगों का उत्साह कैसा है। पीछे से यात्रा आ रही है और बीच में हम खड़े हुए हैं जहां पर यात्रा पहुंचने वाली है, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचने वाले हैं। उससे पहले जो आम लोग हैं उन्होंने आपको दिखाई पड़ रही होगी, ऐसे ही वहां से लेकर आगे तक 6 क्रेन लगाई गई हैं। उन 6 की 6 क्रेन में फूल भरे हुए हैं। जैसे ही धीरेन्द्र शास्त्री पास में पहुंचेंगे, क्रेन पर चढ़कर लोग जाएंगे, उस क्रेन से पुष्प वर्षा की जाएगी। तमाम लोग यहाँ मौजूद है। देखिए आपकी कैसे बाबा बागेश्वर को गिफ्ट करने के लिए भी एक पूरा राम दरबार है वो लेकर खड़े हुए हैं। आप किस तरह का उत्साह आपके इलाके में अब यात्रा यहाँ पहुँचने वाली है? हम अपने गांव जाजरू की तरफ से, समस्त गांव जाजरू की वासियों की तरफ से सनातन हिंदू एकता की पद यात्रा का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हिंदुओं से आह्वान करते हैं कि वो अपनी जाति पाति छोड़कर एक हो जाए। एक ही नारा, हिंदू तब है हमारा। क्या इंतजाम किए हैं? ये आप एक गिफ्ट लेकर खड़े हैं, 6 क्रेन लगा रखी है आपने, क्या क्या है? अपने गुरु बागेश्वर धाम के लिए हमारी आंखें बिछी पड़ी है। हमने हिडरा लगा रखी है स्वागत के लिए। पूरा गांव आ चुका है जाजरू यहाँ पे और आप देख ही रहे हो क्या हंजूम है। उनका हम दिल से और दिल की गहराइयों से वेट कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं और उनके साथ जो बन पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। आप देखिए कि राम दरबार लेकर खड़े हैं, करेंगे उन्हें और बाकी 6 ट्रेन लगा रखी हैं, जिन ट्रेन के जरिए वो फूलों की बारिश करेंगे। तस्वीर बहुत सारी, बहुत अलग अलग आपको यहाँ दिखाई पड़ती है, लेकिन जो एक आम भक्त है, जो इसके पहले भी जो पदयात्रा हुई थी मध्य प्रदेश में, उसमें शामिल था और वो आज भी इस पदयात्रा में शामिल है। कई लोग मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से इस पदयात्रा में शामिल होकर वृंदावन तक वो पैदल जाएंगे। आपको मैं सामने तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये एक गाड़ी है और इस गाड़ी पर आप देखिए कि जो लोग पदयात्रा में शामिल हैं कितने इंतज़ाम के साथ आए हैं। अब देखिए इन सब के ये बैग टंगे हुए हैं और बस एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम है, जिसके साथ राम भजन पर हर कोई आपको इस तरह से डांस करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। महिलाएं शामिल हैं इसमें, बच्चे शामिल हैं और सभी अपने मन में कोई ना कोई मकसद लेकर चल रहे हैं। यात्रा में आपको भगवा ध्वज दिखाई पड़ेगा, तिरंगा दिखाई पड़ेगा और अभी हमने एक स्टोरी की जिसमें हमें एक सनातन का जो झंडा है वो भी दिखाई पड़ रहा है।
आप हाथ में लड्डू गोपाल को लेकर चल रहे हैं, कहाँ से लेकर लेके चले भीड़ में, इसलिए टोकरी नहीं लेके आए, भीड़ में टूट जाती इसलिए। वृंदावन जाके दूसरा लेंगे, वृंदावन जाके दूसरा लेंगे और राधा जी भी लेंगे इनके लिए, फिर लेंगे। नहीं लेके जाओगे? हाँ, वृंदावन तक ऐसे ही लेके जाएंगे। आप ये एक गाड़ी देखिए और सनातन हिंदू पद यात्रा, ये गाड़ी एक तरह से सिंबल बनाई गई है, उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं और ये पूरी यात्रा का एक सिंबल है जो कि लगातार इस तरह से यात्रा के साथ साथ चल रही है। इसके अलावा जो तमाम भक्त हैं उनमें आप ऐसे महिलाओं की, ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा देखते हैं जो नेपाल से आए हुए हैं। नेपाल से लगभग 50,000 से ज़्यादा यात्री पहुँचे हुए हैं। क्या ले रखा है हाथ में? अरे क्या बोले? हाथ में क्या है? ये भारत का नक्शा है और श्री राम और हनुमान जी का प्रतिमा है। भारत का मैप है और उसमें हनुमान जी और श्री राम है। क्या मैसेज देने की कोशिश? हमें ये मैसेज देने के लिए है कि पूरा भारत सनातनमय हो। आपने क्या लिखा है? भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। राम कहना होगा। तस्वीरें आप देखते जाइए, जितने भक्त उतनी अलग अलग तस्वीर, उतने अलग अलग रंग, लेकिन हर कोई बस एक श्रद्धा के साथ, एक आस्था के साथ आगे बढ़ रहा है। आप जब वृंदावन जाते हैं तो अमूमन आप देखते हैं वहाँ पर इस तरह से टीका लगाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हालांकि वो कुछ पैसे आपसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इस यात्रा में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से रोली, चंदन लेकर चलते हैं, लोगों को लगाते हैं और फ्री में लगाते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। आप ये जो सेवा कर रही हैं ये फ्री में है या फिर कुछ चार्ज? किसी की सेवा हो तो डाल दो, नहीं तो निःशुल्क है मेरा। निःशुल्क है? बहुत बढ़िया। देखिए तो ये ही भाव है, यही इस यात्रा का मूल भाव है कि सेवा करते जाना है, सबको एक साथ जोड़ते जाना है और इसी भावना के साथ आप देखिए यात्रा पीछे से लगातार आगे बढ़ती चली आ रही है और दिन भर आज हम यात्रा के साथ रहे। जहाँ भी किसी इलाके में यात्रा पहुँचती है, सड़क के दोनों तरफ लोग ठसाठस भरे होते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए बाबा बागेश्वर। देखिए सामने से एक दिव्यांग आ रहे हैं और कितने खुश हैं, वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है क्या है? नाम महाकाल। देखिए ये फ़ोन पर वीडियो कॉल में इनकी मम्मी है, वीडियो कॉल पे माता जी हैं और देखिए माता जी लाइन पर हैं और माता जी को वीडियो कॉल पर लेकर ये यहाँ पर इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, उनको भी यात्रा के दर्शन करवा रहे हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि वो खुद तो है ही यात्रा में, दिव्यांग होने के बावजूद। बिल्कुल मनीष, ये गजब की आस्था और श्रद्धा इस यात्रा में श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है इस यात्रा के प्रति। और सनातन यात्रा, एकता पद यात्रा जिसका नाम है, और पद यात्रा में जिस तरह से लोग बड़ी संख्या में जुट रहे हैं वो भी गजब की इसमें भक्ति देखने को मिल रही है। बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, हर तरफ आस्था से भरी शानदार तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी एक तस्वीर फरीदाबाद से सामने आई है जहां बाबा बागेश्वर के स्वागत के लिए महिलाएं कलश लेकर पहुंची हैं। सभी महिलाएं सिर पर कलश रखकर धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत के लिए यहाँ पर आई थी। देखिए किस तरह से सुबह सुबह का वक्त है, यात्रा शुरू हो चुकी है और तैयार होकर ये सब यहाँ पहुँची हुई हैं। क्या नाम है आपका? अंशु। अंशु, आप इस तरह से तैयार होकर आई हैं, कलश लेकर आई हैं, क्यों? बाबा का दर्शन करने आए, बाबा के दर्शन करने आए थे। ये कलश रख कर आने का क्या मतलब होता है? ये अपनी अपनी श्रद्धा होती है। हमारा भी मन था हम जाएं बाबा के साथ, थोड़ी बहुत दूर चले और थोड़ा ये हमें मन की शांति मिलती है, ऐसे और अच्छा भी होता है ये सब रखने के लिए। देखिए आप किस तरह से लोग तैयार होकर इस तरह से कलश रखकर आए। क्यों कलश रखकर निकले हो आप? बाबा जी की यात्रा के लिए। कलश रखने मतलब मायने क्या है? उनको सम्मान देने के लिए, किस लिए? उनको सम्मान देने के लिए। बाबा जी ने आज मुझे करोड़ों की भीड़ में आवाज दे के बुलाया, कहा बेटा तू खुश रह, तुम्हारी यात्रा सफल हुई, तुम्हारे सारे दुख संकट कट गए। बाबा जी ने करोड़ों की भीड़ में आवाज दे के बुलाया, मेरा जीवन धन्य हो गया। रो क्यों रही हैं आप? बाबा जी की खुशी मैं बता नहीं सकती। करोड़ों की भीड़ में बुलाने का आदेश
समझ नहीं आ रहा मैं आप लोगों को। यही श्रद्धा है। कई लोग ऐसे हैं जो देख भी नहीं पाए और कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको वो उन्होंने बुला लिया कि आप इधर आइए हमसे मिलिए आके। इनकी मुलाकात हुई, इन्हें भीड़ से बुलाया। ये उस मेहनत का फल है, इनकी भक्ति का फल है, आस्था का फल है, श्रद्धा का फल है। और ऐसे ही जब किसी को मौका मिल जाता है इतनी भीड़ में धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने का, तो उनका दिन या क्या उनका जीवन ऐसा लगता है जैसे वो सफल हो गया। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, फरीदाबाद। तो देखा आपने बाबा बागेश्वर की इस एकता यात्रा में अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग भी शामिल हो रहे हैं और उसके साथ साथ तमाम जानी मानी बड़ी हस्तियां भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। मनीष का रुख एक बार फिर कर लेते हैं। मनीष, कल हमने देखा शिखर धवन, उमेश यादव, तमाम बड़ी हस्तियां, क्रिकेटर द ग्रेट खली, ये सब इसमें यात्रा में शामिल हुए थे। आज कौन कौन से बड़े चेहरे आपको नजर आए इस पद यात्रा में बाबा के साथ? देखिए, आज भी कुछ बड़े चेहरों को शामिल होना था, अभी वो नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अगर हम पूरी यात्रा की बात करें तो जया किशोरी को इसमें आना है, शिखर धवन आए थे और कहा यह भी जा रहा है कि कई बड़े स्टार्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं, नेताओं के, पॉलिटिशियंस के अलावा। आप देखिए कि ये यात्रा सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप जहाँ से भी ये यात्रा निकलती है वहाँ के आप लोकल लीडर्स को उसमें ज़रूर पाएंगे, लेकिन जो यात्रा है उसका असली मतलब, असली मायने इन आम लोगों से है, इन बुजुर्गों से है। देखिए, एक टोली आ रही है बुजुर्गों की और सबके हाथ में लाठियां हैं। उम्र काफ़ी ज़्यादा होगी लेकिन फिर भी इस यात्रा का हिस्सा बने हैं। बाबूजी, कहाँ से आए आप लोग? जबलपुर जिला से। जबलपुर मध्य प्रदेश से आए आप लोग? हाँ। तो इस यात्रा में ही शामिल होने के लिए आए? हाँ, ये यात्रा में। पहले वाली यात्रा में भी थे आप लोग? हाँ, यात्रा में भी थे। पहले वाली में इस वाली में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, पहले कम थे, अब ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ज़्यादा हो गए? हाँ, ज्यादा हो गए, कम से कम अब 8-10 लाख आदमी हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। उम्र क्या बाबूजी आपकी? आपकी 60 साल। 60 साल है, हाथ में आप लाठी लेकर चल रहे हो, कोई समस्या तो नहीं हो रही? नहीं, कुछ समस्या नहीं, समस्या नहीं, सब बढ़िया चल रहा। खावे पीवे से, पानी से सब मिल रहा है। पैरों में दर्द तो नहीं होता? नहीं जी। अरे ना पैरों में दर्द होगा ना कुछ होगा, गुरुजी की कृपा से। जय गुरु सन्यासी बाबा की जय। गुरु जी की कृपा से ना पैरों में दर्द होगा ना कुछ होगा। बहुत सारे बुजुर्ग इसमें आपको मिल जाएंगे जो कि देखे भी आपने कैसे लाठी लेकर चल रहे हैं। कहाँ से आए आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए आप लोग? तो स्पेशली पैदल यात्रा के लिए? स्पेशली पैदल यात्रा के लिए। महाराष्ट्र में तो हुई नहीं यात्रा अभी तक, पैदल यात्रा? नहीं, अभी नहीं। इनवाइट करेंगे बाबा जी को कि वहाँ भी चलो? हम लोग का बात हो गई है, जाने वाले हैं गुरुजी वहाँ पे भी, महाराष्ट्र में, लेकिन भी टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम है, उसके बाद होगा। वहाँ का भी पद यात्रा महाराष्ट्र में भी होने वाला है। तो आपको पता है महाराष्ट्र में होनी, फिर भी इंतजार नहीं किया, यहाँ चले? नहीं कर सकते, हम गुरुजी के साथ हैं, हम उनके सेना हैं। आप आंटी कितनी उम्र आपकी? आए, बल्लभगढ़ से आए। बल्लभगढ़ से आए? हाँ जी, हमें महाराज जी के साथ साथ चलना है। तो आप आज के लिए हैं या? हम कितने तारीख तक हैं ये? हम लास्ट तक जाएंगे, वृंदावन तक जाएंगे। हम 16 तारीख तक वृंदावन जाएंगे। अब देखिए, अभी आप सब महिलाएं एक साथ मिली हैं, एक राम भजन तो हो जाए। दीदी करो भजन गाओ। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे सोए हुए भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे, मेरे सोए हुए भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम तो आ चुके, अब किसका इंतजार है? हमारे गुरुदेव भगवान हमारे राम हैं, हमारे कृष्ण हैं। हमारे सब कुछ राष्ट्र बनाना है हमें। हम जो पदयात्रा में निकले हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। गौ माता की हत्या रोकनी है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, यमुना जी को शुद्ध करना है और धर्मांतरण रोकना है, और दूसरी बात खास लव जिहाद रोकना है। यमुना जी को साफ नहीं करेंगी? हिंदू को जगाना है अभी। तमाम सारी महिलाएं हैं
महाराष्ट्र की हैं और कह रही हैं बहुत कॉन्फिडेंस से कि बात हो गई है धीरेन्द्र शास्त्री जी से, अगली पदयात्रा महाराष्ट्र में होगी। लेकिन तब भी इंतजार नहीं किया कि उनके शहर, उनके राज्य वो कब पहुंचेंगे। आज दिल्ली से ही शामिल हो गए और पूरी यात्रा में वृंदावन तक रहेंगे। तो वृंदावन जाएंगे सखी, हम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे सखी, हम वृंदावन जाएंगे। मोए लगे प्रेम श्याम की याद सखी, वृंदावन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे सखी। उत्साह आप देखिए और ये मस्ती आप महसूस करिए। इतनी मस्ती तभी है लोगों में जब वो इस पदयात्रा में पहुंचे हैं। दिन में कम से कम 2 बार, 4 बार, 6 बार धीरेन्द्र शास्त्री को अपने पास देखते हैं, जिनके लिए यहाँ पर आए हैं, उन्हें अपने करीब पाते हैं, उनकी बातों को, उनके वचनों को सुनते हुए जाते हैं। शाम में कथा होती है तो वो सुनते हैं। तो ये माहौल है कि किस तरह से उत्साह इन सब के भीतर भरा हुआ है। जिस लक्ष्य के साथ यात्रा शुरू हुई है, अलग अलग राज्य से आए लोग उस लक्ष्य में शामिल हो गए हैं। और देखिए कि अभी लगभग हम 60-70 किलोमीटर की यात्रा इन 3-4 दिनों में पूरी हो चुकी है। लेकिन इनके चेहरों पर क्या आपको थकावट दिख रही है? नहीं। क्या कोई शिकन दिख रही है? नहीं। क्या कोई परेशानी दिख रही है? नहीं। किसी को कोई कष्ट नहीं है, कोई दर्द नहीं है। सब एक साथ एक होकर इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल हो रही हैं, महिला श्रद्धालु भी इस यात्रा में हिस्सा बन रही हैं। तमाम व्यवस्थाएं महिलाओं के लिहाज से और तमाम चीज़ें, भोजन को लेकर, ठहरने को लेकर, शौचालय, तमाम व्यवस्थाएं क्या यात्रा में आपको दुरुस्त नजर आ रही हैं? बिल्कुल। आप अगर व्यवस्थाओं की बात करेंगे तो मैंने आप सुबह भी ये बात कही थी कि जब लाखों की भीड़ चलती है तो कई बार व्यवस्था कुछ की जाती है और कुछ व्यवस्थाएं अपने आप बनती जाती हैं। अगर आप किसी एक पर व्यवस्था करने के लिए छोड़ देंगे तो वो चीज़ खराब है। यहाँ प्रशासन बहुत सारी व्यवस्थाएं करता है रास्ते में भी, लेकिन जो खास बात मैंने देखी है कि जब आप पदयात्रा पर निकलते हैं तो जो भी लोकल लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं, ना सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखने के लिए, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई सेवा लेकर आते हैं। किसी के पास फल होते हैं, किसी के पास कोई समोसा लेकर आ रहा है, कोई पकौड़ी लेकर आ रहा है, कोई चाय बांट रहा है, कोई दोपहर का खाना लेकर आया है। ये सारी सेवाएं आपको पूरे रास्ते में जगह जगह जो आम लोग हैं उनकी तरफ से दिख जाएंगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है और एक व्यवस्था यहाँ के आम नागरिकों ने अपने हिस्से ली है, अपने जिम्मे ली है। और दोनों व्यवस्थाएं जब मिलती हैं तो पदयात्रियों को कोई दिक्कत दिखाई नहीं पड़ती है। पदयात्रा में 1 से 2 एम्बुलेंस आपको दिखाई पड़ जाएंगी, जिसमें लगातार एक डॉक्टर मौजूद है। अगर किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो वो उस दिक्कत को लेकर, उस समस्या को लेकर उनके पास जाता है, उन्हें हाथों हाथ दवाई मिल जाती है। तो इस तरह से व्यवस्थाएं बहुत सारी की गई हैं, लेकिन जो मुख्य व्यवस्था जो मुझे लगता बनती है वो आम लोगों के जरिए बनती है, उन लोकल लोगों के जरिए बनती है जिनके इलाके से यात्रा गुजर रही है। अब आप देखिए यहाँ पर आसपास लगभग सभी घरों के लोग बाहर खड़े हैं, रोड पर खड़े हैं, रास्ते पर खड़े हैं, सिर्फ स्वागत करने के लिए, उनको देखने के लिए। और अगर ये लंच टाइम होता तो मैं पक्के से कह रहा हूँ इनके हाथों में कुछ ना कुछ देने के लिए भी होता। कहाँ से आए आप लोग? पानीपत से जी। पानीपत से आसपास से ही है मतलब? नहीं, यहाँ से 200-250 किलोमीटर है। अच्छा, पानीपत से आप लोग? हाँ जी। तो आप पैदल यात्रा कर रहे हैं वृंदावन तक या फिर यहीं के लिए? नहीं, आगे तक जाएंगे जी, वृंदावन तक। हाँ जी, हाँ। हिंदू राष्ट्र बने हमारा देश और बाबा के साथ हैं हम। तो देखिए अब इस तरह से टोपी भी आपने नई नई बनवा ली है। बिल्कुल बिल्कुल, यात्रा के लिए। जैसा देश वैसा भेष। क्या लिखा है इसमें? हिंदू राष्ट्र और साधु साधुवाद। जय श्री राम। राष्ट्र के साथ साधुवाद की बात नहीं बोलती है, क्योंकि वही आपको सिखाती है कि दया बनाए रखना है किसी भी केस में। आप देखिए कि लोग अपने साथ कुछ इंतज़ाम लेकर चलते हैं। जैसे ये बस्ता इनके पास है, बहुत भारी है, इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर रखा होगा। और ये बैग बताता है कि कुछ तो व्यवस्था एक पदयात्री अपने साथ रख के चलता है। आपका बैग तो बहुत भारी है। हाँ जी, बहुत भारी है। क्या है इसमें? इसमें कपड़े हैं और कुछ नहीं, कपड़े ही हैं। खाने पीने का कुछ नहीं, वो तो गुरुजी की सब व्यवस्था करवाते हैं। कोई दिक्कत होती खाने पीने में? है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। रास्ते में पानी फल सब मिलता है? सब चीज, सब भक्त लोग सब वो करते हैं। हाँ, सब मदद होती है। अब आप देखिए कि ये बता रहे हैं कि इनके बैग में सिर्फ कपड़े हैं,
कुछ खाने पीने का नहीं, क्योंकि हर 100 मीटर बिल्कुल हर 200 तरह की मीटर पे व्यवस्था है मनीष। कुछ ना यहाँ कुछ पर मिला इस सकता यात्रा के द्वारा बाबा बागेश्वर के जो तमाम कर्मचारी हैं जो इस यात्रा को संभाल रहे हैं उनके द्वारा यहाँ पर की जाती है, जैसा कि आपने बताया। और जिस तरह से भक्त भी कह रहे हैं कि उन्हें कोई परेशानी का सामना इस यात्रा में नहीं करना पड़ रहा, वो पूरे जोश और आस्था के साथ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनीष तस्वीरें दिखाने और बातचीत करने के लिए।